भद्रवा कैंपस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं भद्रवा कैंपस के बाहर। इस समय है जम्मू विश्वविद्यालय के, और यहाँ से आप पहले तो यहाँ से देखें कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। सामने आपको कैंपस की कुछ बिल्डिंग है और पीछे आपको इसके बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है कि जैसे वॉलपेपर रख दिया हो। पीछे आपको आशापति की पहाड़ियां सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई दिखाई दे रही है। बड़ी ही खूबसूरती यहां पर बखेर रहा है भद्रवा कैंपस। लेकिन अगर इसके आप परिसर की बात करें, बिल्कुल सामने की बात करें, जहां से आप विश्वविद्यालय के अंदर जाते हैं, उसके अगर आप दाईं और बाईं तरफ नजर डालें तो ये आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ये गंदगी से भरा हुआ एक नाला इसको कहेंगे हम, एक नाली है यहां पर, लेकिन काफी जगह है इसकी। गंदगी देखिए आप इसमें, यहां से लेकर वहां तक कौन सी ऐसी गंदगी की वस्तु है जो आपको यहां पर नहीं दिखाई देगी। हर प्रकार की गंदगी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। वही हालात नीचे वाली तरफ के भी हैं, वही हालात ऊपर वाली तरफ के भी हैं। यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आते हैं, जम्मू विश्वविद्यालय में, इस भद्रवा के विश्वविद्यालय में जब आप आते हैं, तो शुरुआत में ही आपको देखने के लिए मिलता है गंदगी गंदगी गंदगी, गंदगी का ढेर इस तरफ, गंदगी का ढेर उस तरफ, और उसके बाद फिर आप अंदर जाते हैं। यानी कि एक इंग्लिश में एक कहावत है जिसको कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। तो जब यहां से छात्र और छात्राएं दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं या आते होंगे या जो आगे आएंगे, वो शुरुआत में ही क्या देखेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री है, यूनिवर्सिटी के अंदर का जो एरिया है, जब आप शुरुआत में जब यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो बाहर से आपको कितनी सुंदर दिखती है, और जैसे आप अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो सामने आपको गंदगी ही गंदगी देखने के लिए मिलती है। अब इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? ये बात तो नहीं है कि छात्र और छात्राओं ने ये यूनिवर्सिटी के अंदर का कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया है। इसमें हाथ पूरे भद्रवा के वासियों का है। आप भद्रवा के वासियों की बात करें, यूनिवर्सिटी कैंपस की भी अगर आप बात करें, और यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों की भी अगर आप बात करें, जो जो इसके उच्च अधिकारी हैं, जो यूनिवर्सिटी को देखते हैं, अगर वो यहाँ पर एक दो कैमरा इंस्टॉल करवाएं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करें, अगर इस विषय को अगर वो गंभीर लें, तो मुझे लगता है कि ये गंदगी यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो लोग यहां पर गंदगी फेंकते हैं उनका घर से निकलना बाहर हो जाएगा, यदि अगर इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। लेकिन संज्ञान ले कौन? बड़े विषय की बात तो यह है कि संज्ञान ले कौन? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले, या विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी संज्ञान ले? इसके ऊपर कौन बातचीत, या वो छात्र छात्राएं वो इसका संज्ञान लें कि इसको किस प्रकार से गंदगी को साफ किया जाए। एक तरफ हम नारे लगाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, ग्रीन भद्रवा, क्लीन भद्रवा, स्वच्छ भारत अभियान की हम बातें करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पर हालात देखते हैं तो हालात आपको बद से बदतर देखने के लिए मिलते हैं। जो छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे, क्या क्या वो यहाँ से भद्रवा से क्या संदेश लेकर जाएंगे, या यूनिवर्सिटी कैंपस भद्रवा विश्वविद्यालय क्या अपनी एक छाप छोड़ रहा है? आप मुझे बताएं। जो ऑफिसर्स यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं, क्या उनका उनका कार्यभार नहीं बनता है कि विश्वविद्यालय के बाहर का मेन जो गेट है जहां से हम अंदर इसके अंदर जाते हैं, क्या उनका उनको उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी साफ सफाई कराई जाए? अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत की जाए और इसकी सफाई हो। अगर यहाँ के लोग यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं तो एक दो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ताकि यहाँ पर ये गंदगी ना फैले।
देखिए, गंदगी सिर्फ यहीं पर नहीं है। आप भद्रवा के विभिन्न इलाकों में अगर देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे ना, आप गुप्तगंगा मंदिर के पास की बात करें, आप जामा मस्जिद के बाहर की बात करें, जो नाला है, अगर आप देखेंगे ना तो हालात बड़े खराब हैं। लेकिन ये एक विश्वविद्यालय है। ये एक यहाँ पर लोग, बच्चे यहाँ पर विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। ये कितना स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ से यहाँ पर बच्चों का भविष्य बनता है। यहाँ पर गुरुजन पढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये एक मंदिर है, विद्या का मंदिर है। तो विद्या के मंदिर के सामने अगर ये हालात हैं, तो जो विद्या के मंदिर के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, और कर्तव्य है प्रशासन का, और खास करके जम्मू विश्वविद्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं, वो इसके ऊपर ध्यान दें, और जो भी हो सके इस गंदगी को साफ करने के लिए वो किया जाए। अच्छा, आप यहाँ पर, अगर आपको एक और दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सामने रोड के साथ में ये जितनी रोड पर ब्लैक टॉप हुआ है, उसके अलावा अगर आप ये एरिया देखें तो ये डंपिंग यार्ड बना दिया है। अब ये किसने मिट्टी यहाँ पर लाई है, यहाँ पर डाली है, क्यों डाली है? आप जब वहां से देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा कि शुरुआत में ही आपको गंदगी, मिट्टी के ढेर, फटे हुए बैनर्स, विश्वविद्यालय के बाहर आपको ये देखने के लिए, विश्वविद्यालय की खुद की बाउंड्री के हालात देखिए आप, जो इसकी बाउंड्री की हुई है उसके हालात देखिए, झाड़ियां देखिए आप, जो इसमें एक फॉर्मेलिटी के लिए कोई ये तार लगाई गई थी, वो टूट चुकी है। तो अब इस प्रकार से अगर आप ये विश्वविद्यालय, इसमें कितने कनाल जमीन लगा दी, कितने कनाल जमीन इसमें भद्रवा के वासियों ने अपनी जमीन दे दी, जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी, और बड़े कम दामों पर उस समय में इस जमीन को दिया गया था, और बड़े बड़े वादे भी किए गए थे। इस विषय पे में हमने पहले भी बात की है कि बड़े बड़े दावे भी उस समय में किए गए थे कि यहाँ पर नौकरियां भी लगेंगी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, दूर दूर से छात्राएं यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। लेकिन अफसोस वो सब कुछ तो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन फिलहाल अगर इसकी साफ सफाई हो तो सबसे बड़ी सौगात भद्रवा के वासियों के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए और उन छात्र छात्राओं के लिए होगी, जब इसकी साफ सफाई चारों तरफ से होगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।